नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने सीडीपी रजनीश पर। आज जो लेके आए हैं सर, ये अपनी एक श्रृंखला चल रही, पूरी भाषाई श्रृंखला। आज जो लेके आए हैं तो वो हम आपका लेके आए हैं मापन और मूल्यांकन, है ना सर, जिसमें हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। और रेमेडियल टीचिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से सर पढ़ेंगे। देखते हैं रेमेडियल टीचिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, ये जो अपना है वो सर है चैप्टर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। अगर हम रेमेडियल टीचिंग की शुरुआत करें तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, अगर सही तरीके से देखा जाए तो चलिए इसको कहते हैं सर उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है ये एक अनुदेशात्मक कार्य है। ये डायरेक्ट सीटेट में प्रश्न सर बना है। ये कैसा कार्य है? तो ये सर उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो अनुदेशात्मक एक कार्य होता है, एक निश्चित इसका अनुदेश होता है। किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समय किसी भी विशेष या विशेष प्रकरण, कोई विशेष या विशेष प्रकरण से संबंधित किसी भी विशेष कठिनाई का निवारण के प्रयोग में, कोई भी कठिनाई होती है उसके निवारण के प्रयोग में ये लाया जाता है। कैसी भी आपको कठिनाई हो तो आपका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो पहला प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो आपको ध्यान रखना ये अनुदेशात्मक एक कार्य है। क्या है सर? ये एक अनुदेशात्मक कार्य है इसमें। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये कठिनाई निवारण के लिए, कठिनाई का समस्या का समाधान करने के लिए इसका प्रयोग में ये लाया जाता है। अब देखें सर, हिंदी, चूंकि हम पढ़ रहे हैं भाषा, तो भाषा में देख लेते हैं सर कुछ बात है। हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका, जो हिंदी होती है उसमें हम उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे, इसकी क्या भूमिका है, किस प्रकार से इसको करेंगे, तो सर जानते हैं कुछ पॉइंट हैं सर। इन पॉइंटों को जानेंगे और जानने के बाद समझेंगे। जैसे बालकों में हिंदी भाषा संबंधित, अब देखो क्या होता है, जो हमारे बालक हैं इनमें हिंदी भाषा संबंधित जो दोष या अशुद्धियाँ हैं इनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे बच्चा तुतला रहा है या बच्चा कोई ग्रामेटिकल गलत कर रहा है, पढ़ने में गलत कर रहा है, बोलने में गलत कर रहा है, तो अगर बालक ऐसा कुछ करता है तो यहाँ क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण हम करेंगे भाषा संबंधी दोषों के निवारण के लिए या अशुद्धियों के निवारण के लिए या उनको दूर करने के लिए सर। अब देखते हैं सर, यदि छात्रों में भाषा से संबंधित उच्चारण का दोष है तो शिक्षक छात्रों को उन शब्दों का सही उच्चारण बताकर अभ्यास कराएंगे तथा समस्या का निदान करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे कोई भी बालक है सर, है ना, परम नहीं लिख पा रहा है ना, तो परम को करम सरम कर रहा है, तो उसको बार बार परम 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 उसी शब्द का बार बार हम क्या कराएंगे, उच्चारण। जब हम बार बार सर उच्चारण कराएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। देखें सर, तीसरा, छात्रों में अगर भाषा संबंधी दोष को दूर करने के लिए शिक्षक सर भाषण करा सकता है, सर वाद विवाद करा सकता है, अंताक्षरी करा सकता है, इमला बोल सकता है, आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी इसको रिमूव किया जा सकता है। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण के रूप में एक अध्यापक किसी भी पर्टिकुलर जिस टॉपिक में समस्या आ रही है उस टॉपिक पे अभ्यास कराएगा या भाषा संबंधी दोष को दूर करने के लिए भाषण करवा देगा, वाद विवाद करा देगा, अंताक्षरी करा देगा या इमला आदि का प्रयोग करा देगा, है ना सर। अब देखते हैं सर, यदि भाषा संबंधी दोषों को विद्यालय स्तर पर ही उपचार नहीं होता है तो वह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो भाषा संबंधी सर दोष होता है उस दोष को विद्यालय स्तर पर ही रिमूव कर देना चाहिए। अगर सपोज दैट विद्यालय स्तर पर रिमूव नहीं हुआ, उसका अंत नहीं हुआ सर, तो निश्चित तौर पे वो दोष बहुत बड़ा होगा और जीवन भर वो दोष बना रहता है। इसी कारण हिंदी भाषा के शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्यों भूमिका होती है? क्योंकि ये ऐसी त्रुटि होती है जो बालक के साथ जीवन पर्यंत चलेगी। सर कुछ पॉइंटों को जाने चले। उपचारात्मक शिक्षण में के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। देखें सर, सिद्धांत की जब भी उपचारात्मक शिक्षण की बात की जाएगी और इसके सिद्धांत की, तो अध्यापक एवं छात्र के निकट घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। जब शिक्षक
और शिक्षार्थी दोनों में घनिष्ठ संबंध, युगल वार्तालाप होगा या कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, तभी टीचर इसको समझ पाएगा कि बालक का भाषाई कौन सा विकार है, क्या त्रुटि कर रहा है, और उस त्रुटि का समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, है ना। उपचारात्मक शिक्षण बालकों की आयु, इनकी आयु को देखकर, योग्यता को देखकर, अनुभव के अनुकूल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आयु योग्यता के अनुकूल करना चाहिए। साथ ही उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि भी बनाए रखी जाए। क्या की जाए, बालकों की रुचि बनाई जाए तथा उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे, है ना, कोई गलत शब्द बोल रहा है ना, और जब वो गलत शब्द बोल रहा है तो उस शब्द को हम क्या कराएंगे, सही कराएंगे, और सही कराएंगे तो निश्चित तौर पे बालक सीखेगा। अब देखो सर, बात करते हैं कार्यानुभव भी उपचारात्मक शिक्षण का एक, जो हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य का जो अनुभव है वो भी शिक्षण का एक अनिवार्य क्या है सर, अंग के रूप में कार्य करता है। क्या है ये, शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। शिक्षक को दूसरी सर, अगर कोई भी शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण दे रहा है तो वह जो उपचारात्मक शिक्षण दे रहा है उसमें दक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब उसे उपचारात्मक शिक्षण सर देना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण वो नहीं दे पा रहा। अगर वो उपचारात्मक शिक्षण नहीं दे पा रहा है तो उसको ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन देख लो सर, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर बात की जाए उपचारात्मक शिक्षण की आय तो भाषा शिक्षण में सफल शिक्षण हेतु उपचारात्मक जिन विविध तरीकों का वो अपनाया जाता है वो कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं। भाषा में किस किस का प्रयोग करेंगे। पहला सर हम उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोग करेंगे फ्लो चार्ट का, है ना। और फ्लो चार्ट में किस किस का प्रयोग करेंगे, कक्षा शिक्षण करा देंगे सर, कक्षा में बच्चों को बैठा के क्या करा देंगे, कक्षा शिक्षण करा देंगे सर। इसके साथ ही साथ सामूहिक शिक्षण करा देंगे सर। क्या करा देंगे, सामूहिक शिक्षण करा देंगे। इसके साथ साथ पर्यवेक्षित अध्ययन भी करा देंगे, खुली कक्षाएं लगा देंगे और स्व अनुदेशित शिक्षण, स्वयं में अनुदेशित। जब सर ये सारी प्रवृत्ति हम करेंगे, है ना, उपचारात्मक के रूप में, मान लो कक्षा शिक्षण करा दिया, अब इस साइड भी बच्चे बैठे हैं, इस साइड भी बच्चे बैठे हैं, बीच में, है ना, कोई बच्चा अपनी बात कह रहा है, अगर उसे कोई समस्या आ रही है सर तो निश्चित तौर पे उसके साथी ही पहले टोकेंगे जिससे वो सीखेगा और साथ ही सुधार करके उस बात को कहेंगे। खुली कक्षाएं करा दें सर, खुली कक्षाएं 2 3 4 क्लास के एक साथ बच्चे बैठा देंगे, स्वयं से अनुदेशित भी छात्र होंगे। प्रश्न सर एक उठता है यहाँ से, प्रश्न का उठता है पिछड़े बालकों हेतु उपचारात्मक शिक्षण, जो हमारे पिछड़े बालक हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण कैसे दिया जाए, अर्थात जो पिछड़े बालक हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण हम कैसे देंगे। चलिए अगर बात की जाए पिछड़े बालकों के लिए तो कक्षा में भाषा समस्या को हल करते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप से जो प्रत्यय दिए हैं प्रत्ययों पर सर, सिद्धांतों पर, प्रतिक्रियाओं आदि की ओर खींचना चाहिए। बालक प्रतिक्रिया कैसा दे रहा है, अगर बालक सही प्रतिक्रिया दे पा रहा है तो सही, जैसे मैंने कोई कहानी सुनाई बालक को और कहानी का सही से जवाब दे पा रहा है बालक तो निश्चित तौर पे बालक में सुधार आ रहा है। अगर बालक सही जवाब नहीं दे रहा, कुछ त्रुटि कर रहा है तो उस त्रुटि को सही करते हुए हम बालक के सामने वही बात कहेंगे जिससे बालक के दिमाग में जहन में वो बात छप जाएगी और बालक उससे क्या करेगा सर, सीखेगा। ऐसे छात्रों के लिए जो पिछड़े बालक हैं उनको मॉडल चार्ट के माध्यम से उनका जो प्रत्यय है, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो संप्रत्यय है उसको स्पष्ट कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, उनके कंसेप्ट को स्पष्ट करा देना चाहिए। छात्रों को कक्षा में तथा कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर भी उनके सीखने में सहायता करनी। बिल्कुल बात सर सही है। कक्षा में या कक्षा के बाद
जो बालकों की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे सर, व्यक्तिगत परामर्श दे देंगे। क्या दे देंगे, व्यक्तिगत परामर्श दे देंगे, जिससे भी सर बालक सीखेगा। इसके साथ ही साथ कक्षा में जो हम उदाहरण दे रहे हैं उन उदाहरणों का चयन भी कर लेंगे कि किस उदाहरण से बालक सीख रहा है और ज़्यादा सीख रहा है, और जो हमारे उदाहरण ज़्यादा प्रभावी होंगे उन्हीं उदाहरणों का ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे सर, प्रयोग करेंगे। चलिए सर देखते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार सर हमने एक नया टॉपिक खर्च कर दिया, उपचारात्मक शिक्षण, है ना। तो इसमें में भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी बातें ठीक लगें सर, और आपको कुछ सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दोस्तों को भी भेजिए, जो टीचर्स हैं उनको भी भेजिए, और जो टीचर्स बनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।